रोहित सर, कहाँ हैं आप? थोड़ा पीछे आइए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। पहले बताइए यहाँ आने का मन आप कैसे? क्या कर रहे हैं आप? यहाँ आपका आने का मन कैसे हुआ? बस परमात्मा ने चाहा और परमात्मा ने, देखो मैं अपने मन से नहीं आया यहाँ पे, मुझे परमात्मा ने लाया। और जैसे मन में कोई ऐसी सोच आई या फिर कहीं से कोई जैसे लिंक मिला यहाँ आने के लिए? तो वही यूट्यूब से यूट्यूब देखता था, तो उसमें यूट्यूबर जाते थे ऋषि मुनि के पास, तो मैं भी सोचा कि मैं भी जाऊँ, मैं भी उनको देखूँ कि वो मतलब इतने घने जंगल में कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, यही सब देखने की इच्छा हुई। इसलिए मैं अच्छा। 1.5 साल से चित्रकूट का प्लान बना रहा था, जो अब जाके सफल हुआ। तो वैसे चित्रकूट मैं जिस लड़के के साथ बना रहा था, तो उस लड़के का नेचर थोड़ा गड़बड़ था, इसीलिए उसके साथ लिंक नहीं बन पाया। तो प्रभु ने शायद ये भी इच्छा जताई कि शायद उनके साथ आना आपका संभव न हुआ हो। वही, तो इसीलिए मैंने किसी और को चुना, और जैसे ही चुना प्रभु ने बुला लिया। अच्छा, एक सवाल आपसे और है, चित्रकूट आने के बाद आपका मन कैसा है अब? मन मानो कि प्रकाशमय हो गया है, मतलब अंदर से ऊर्जा ऊर्जा हो गया है। मतलब ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। हैं। एक घंटे क्या, मतलब पूरी रात सोए नहीं है, और सुबह 4 बजे उठकर माँ मंदाकिनी में स्नान किए, और तब से करीब 20 किलोमीटर चल चुके हैं। अच्छा, 20 किलोमीटर में आप कहाँ कहाँ गए भैया? 20 किलोमीटर में सबसे पहले 5 किलोमीटर कांतानाथ मंदिर का परिक्रमा किया, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर लक्ष्मण पहाड़ी, फिर उसके बाद 800 सीढ़ी चढ़ के हनुमान धारा गए। अच्छा, जहाँ से वहाँ से फिर राम घाट आया, वहाँ पे कुछ नाश्ता किया, और फिर गया माँ अनसुईया, वहाँ पे दर्शन प्राप्त किया। वहाँ पे माँ अनसुईया का उद्गम स्थल को देखा कि अब मेरे दिमाग में ये भी सवाल आने लगा कि अब यहाँ मैं साइंस को मानूं कि सनातन को मानूं, क्योंकि वो जो पानी आ रहा है पाताल लोक से स्वयं प्रकट हो रहा है, और ये मैं अपनी आँख से देखा। लेकिन वहाँ पर अगर एक कोई दृश्य, और बोलता तो मुझे विश्वास नहीं होता। मेरा एक सवाल और है। वहाँ से जैसे एक जल प्रवाहित हो रही है, जिसका जल थोड़ा सा बरसात के कारण मिट्टी से कलर का हो गया है, और जो बगल की धारा है मिट्टी सा दिख रहा है, लेकिन आप उसको अपने आंचल में लेंगे तो एकदम शुद्ध पानी प्रतीत होगा। वो तो मैं समझ गया। तो जो बगल में आपने उद्गम स्थल देखा छोटा सा, तो उसका पानी आपको मतलब क्या लग रहा है? उसका पानी तो मुझे एकदम मानो वो अमृत है। आप उस जल को ग्रहण किए? उस जल को ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो काफ़ी नीचे था, कम से कम 5-6 फीट के नीचे था, इसलिए सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, तो अभी इस वक्त आप किस जगह पर हैं, बता सकते हैं? हम टाटी घाट के घने जंगलों में हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं, घनघोर जंगल है, पूरी तरह से जंगलों में। यहाँ पे आप आएंगे तो इधर 100-200 मीटर की दूरी पे माँ मंदाकिनी है, और उनके किनारे किनारे ऋषि मुनि आश्रम बना के यहाँ पे तपस्या करता है। कोई ऋषि 15 साल से है, तो कोई 20 साल से है, कोई 10 साल से है, अपना घर बार छोड़ के यहाँ एकांत में रह के अपना भजन करते रहते हैं। आप किसी ऋषि मुनि से मिले अभी? हाँ, मैंने एक ऋषि मुनि से मिला हूँ, उनको मैं कुछ भेंट लाया था, वो अर्पण किया, और उन्होंने हमें महाप्रसाद लेने का एक अवसर प्रदान किया है। तो अभी महाप्रसाद बन रहा है, अभी हम लोग उसको ग्रहण करेंगे। तो उनसे मिलकर आपको क्या शिक्षा मिली? उनसे मिलके मैं मानव जीवन का जो उद्देश्य रहता है वो समझ में आया कि हमें माया मोह में नहीं फंसना चाहिए। यदि हम माया मोह में फंस जाते हैं, और बस मतलब सीधी सी बात है कि मतलब सांसारिक क्रियाएं जो हैं वो सिर्फ एक छलावा है। सांसारिक मानव जन्म 84 लाख योनियों में सनातन के हिसाब से मिला है मुक्ति के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। तो ऋषि मुनि से आपसे मिलके शिक्षा प्रदान हुई है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर मिलेंगे। थोड़ा सा